स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों दीपावली के बाद लहसुन में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी वर्तमान में जो मार्केट लास्ट टाइम में जो बंद हुआ था और लहसुन का जो लास्ट मंडी चली थी तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल तेज़ी देखने को मिली थी और कहीं कहीं 1200 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली थी। तो किसान भाइयों जो जैसे ही दोबारा से मंडियां प्रारंभ होगी तो लगातार लहसुन की आप इतनी एकदम से भीड़ नहीं करें। काफ़ी संख्या में बहुत सारे एकदम से आ जाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे आप रोटेशन में लाते रहोगे तो भी आपका माल बिकता रहेगा। तो किसान भाइयों अगर बम्पर आवकें हो गई तो उसमें व्यापारियों को भी थोड़ी दिक्कत आती है, उनको माल सप्लाई खरीदने में और भंडारण करने में काफ़ी व्यवधान होता है और राशि भी बहुत बड़ी बनती है जिसको चुकारा भी करना पड़ता है। तो काफ़ी भाव उच्चतम रहते हैं तो काफ़ी राशि बनती है और बहुत सारे करोड़ों का भुगतान करना पड़ता है और उस माल को वापस जैसे ही एकदम से इतना माल खरीद लिया जाता है तो इतना माल उनका मांग के अनुसार वापस निकलता नहीं है। तो जिस प्रकार से रोटेशन में लगातार माल निकलता रहता है तो किसान भाइयों अच्छे भाव मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर प्याज की रिपोर्ट की बात करें तो किसान भाइयों प्याज में भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो विदेशों से जो प्याज आ रहा है वो इतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा है और अपने इंडिया के मार्केट में बिल्कुल उसको पसंद नहीं किया जा रहा है। तो किसान भाइयों जो प्याज है उसका भी अभी जो बम्पर आवक हो रही थी तो ये आवक 7 से 10 दिन और चलेगी, फिर वापस मध्य प्रदेश की मंडियों में भी प्याज की आवक कम हो जाएगी, क्योंकि जो पहले किसानों ने प्याज लगाया था पहली फसल थी वो फसल लगभग 10 से 12 दिन में समाप्त हो जाएगी और अच्छी आवक हो रही है। और बम्पर आवक के कारण अलवर में भी प्याज इतना बेस्ट नहीं जितना कि बता रहे हो। अलवर का भी मैंने सर्वे किया है किसान भाइयों, तो अलवर का भी प्याज इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ है, वहाँ पर भी आवक बहुत ही कम है। पिछले साल लगभग इसी समय कम से कम 25,000 या 30,000 कट्टे की आवक हो रही थी, लेकिन अभी पूरे अलवर में बहुत ही कम आवक देखने को मिल रही है और अलवर के प्याज में भी इतना उत्पादन नहीं है अलवर क्षेत्र में भी। और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है तो उसकी तो आपको पहले ही रिपोर्ट पूरी मालूम है कि वहाँ पर किस प्रकार से बरसात हुई और अभी आज भी जो कर्नाटक में बरसात हुई है तो उधर और भी नुकसान हुआ है और प्याज की फसल आने में काफ़ी देरी लगेगी। अधिकतर जो प्याज के भाव डाउन होते हैं वो महाराष्ट्र से होते हैं और महाराष्ट्र का जितना प्याज आता है वो पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। अदर जो स्टेट हैं राजस्थान है या मध्य प्रदेश है इन राज्यों में प्याज का उत्पादन इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। और मध्य प्रदेश में भी जो प्याज बारिश के समय लगाया जाता है वो प्याज अभी मार्केट में आ रहा है, पूरी उसके हिसाब से सप्लाई पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है और अच्छी आवक अभी बनी हुई है। लेकिन जो ये प्याज निकलता रहेगा और लगातार जैसे ही निकलता रहेगा तो 10 से 12 दिन के अंदर वापस प्याज में कमी देखने को मिलेगी और प्याज के वापस भाव उच्चतम स्तर को जाने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि विदेशी जो कंट्रियां हैं उनका जो प्याज है वो अन्य कंट्रियों में भी जा रहा है। जिस प्रकार से भारत के जो जितने भी पड़ोसी राष्ट्र थे वहाँ पर भारत का प्याज निर्यात किया जा रहा था, लेकिन अचानक से बंद करने के बाद उन कंट्रियों में भी प्याज की अच्छी डिमांड है और पूरे विश्व में प्याज की बहुत ही अच्छी डिमांड है। दूसरी बात है लहसुन की जो बात करें तो लहसुन भी किसान भाइयों लहसुन में भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और वर्तमान में चीन में तो लहसुन की बहुत अच्छी तेज़ी आ चुकी है और चीन का लहसुन काफ़ी विदेशों में निर्यात हो रहा है। तो चीन के लहसुन के भाव में अगर तेज़ी बनती है तो इंडिया के लहसुन में भी तेज़ी बनती है किसान भाइयों, क्योंकि चीन ही पूरे अधिकतर 70% जो सप्लाई करता है विदेशों में वो चीन के द्वारा सप्लाई किया जाता है। बाकी जो इंडिया का लहसुन है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है इम्पोर्ट भी हो रहा है, दोनों चीज़ चल रही है। तो उसकी वजह से लहसुन के भाव में थोड़ी आपको मंदी बीच में देखने को मिली है। लेकिन अभी जो आवकें होगी वापस जो 5-7 दिन जैसे मंडियाँ को लगी तो बम्पर आवकें होगी तो थोड़ा बहुत भाव सामान्य ये सामान चल सकता है।
लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी आवकें कम हो जाएगी मंडियों में, तो जैसे ही आवकें कम होगी तो अभी तो 2 महीने पूरे पड़े हुए हैं, 2 महीने तक लहसुन नहीं आ सकता है और आएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इतना बढ़िया माल नहीं आने वाला है। और ऊँटी का माल भी आएगा तो फिर वो वापस तमिलनाडु जाने का, तमिलनाडु में काफ़ी ख़रीदा जाता है तो तमिलनाडु पहुंच जाएगा। जितना भी ऊँटी माल आएगा तो ऊँटी माल का भी बहुत ही अच्छा, आपको नए माल का भी बहुत बढ़िया भाव मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आने वाला जो वर्ष है 2021, वो उसके लिए भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। आप बिल्कुल हताश नहीं है। जिन्होंने किसानों ने लहसुन लगाया है और लहसुन का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होगा। और हमारे जो क्षेत्र हैं इस वर्ष इस क्षेत्र में काफ़ी कम लहसुन लगाया है, और जो मंदसौर का हम हर बार देखते हैं बनी का है या भावगढ़ का है, उधर का काफ़ी माल आता है, लेकिन उन किसानों ने उनके क्षेत्र में इस वर्ष माल नहीं लगा हुआ है क्योंकि उनके निजी जो क्षेत्र हैं, उनका जो खेत है उधर पानी की कम व्यवस्था है। तो उन किसानों ने दूसरे क्षेत्र में जाकर के लहसुन लगाए हैं, डूब क्षेत्र में या अन्य जो चंबल नदी के उस क्षेत्र का जो है जिधर पानी का इलाका ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में उन किसानों ने लहसुन इस वर्ष लगाया है। लेकिन जो पहले जो क्षेत्र जो उत्पादन होते थे उन काफ़ी क्षेत्रों में बरसात कम हुई है, और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात है उन्हीं क्षेत्रों में लगाया है। तो इसका मतलब 1/2 ऐसा अनुपात हो चुका है, जिसके कारण लहसुन का भी कम ही उत्पादन अगले साल बेचने की संभावना है। और अच्छा तो उधर झालावाड़ साइड और उधर काफ़ी अच्छा एरिया है, तो उधर अच्छा लहसुन होने की संभावना है कोटा बारा क्षेत्र में। लेकिन जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है या प्रतापगढ़ है, इस क्षेत्र में काफ़ी कम बरसात है, बहुत ही कम किसानों ने इधर लहसुन लगाए हैं और बहुत कम लहसुन का उत्पादन इस क्षेत्र में हुआ। तो किसान भाइयों, पूरी ये रिपोर्ट है, हमने जो सर्वे करके जो ली है वो रिपोर्ट है, और इसके आधार पर हम बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान। सभी को एक बार और दीपावली की शुभकामनाएं, और आपके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहें और आपके अन्न धन सभी चीज़ों का अच्छा भाव आपको मिले। इसके साथ ही जय जवान जय किसान, धन्यवाद।